हमेशा यही होता है कि जैसे ही आप भूकंप के झटके महसूस करें और अगर आप ऊंची इमारतों में रहते हैं तो आपको तुरंत अपने घरों को छोड़कर खाली जगहों पे आ जाना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाना चाहिए, पार्क पे आ जाना चाहिए। और ऐसी ही तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये जो झटके महसूस किए गए तकरीबन 10 सेकंड तक लोगों ने इन्हें महसूस किया। और जब हम रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं, जब 6 से ऊपर ये झटके महसूस किए गए हैं, तो आप समझिए कि उसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा रही है। ऐसे में यही सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले अपने घरों को छोड़कर लोग खुले ग्राउंड में और पार्क में आ जाएं। और फिलहाल भी जो अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं उसमें यही कि ये एपिसेंटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भूकंप के झटके 2:51 पर महसूस किए गए हैं, उसका एपिसेंटर भी नेपाल है। लेकिन खास बात है कि इसकी डेप्थ कम है। ऐसे में थोड़ी सी क्लैरिटी जब ऑफिशियली आ जाएगी तो ये कह पाना तब मुमकिन हो पाएगा कि क्या इन झटकों से किसी तरीके का नुकसान भी हुआ है। लेकिन प्रियंका, क्योंकि तीव्रता 6 से ऊपर है, ऐसे में नुकसान का अंदेशा रहता है, लेकिन एपिसेंटर नेपाल में है तो भारत में इसका नुकसान कम ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि तीव्रता ज्यादा है। लेकिन जब भी हम भूकंप की बात करते हैं तो उसमें केवल रिक्टर स्केल की जो तीव्रता है वही नहीं, बल्कि डेप्थ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसे में क्योंकि एपिसेंटर इसका नेपाल है और केवल दिल्ली एनसीआर तक हमने इसके झटके महसूस किए हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि किसी तरीके की कोई नुकसान या कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो वहां से थोड़ी देर बाद इस बात को क्लियर किया जाएगा। और फिलहाल लोकेशन नेपाल बताई जा रही है, रिक्टर स्केल पे 6 से ऊपर 6.2 की तीव्रता और डेप्थ 5 किलोमीटर बताई जा रही है। प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है उनको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आपको बताएं कि पहले जो है नेपाल में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लगभग 1:30 से 2 बजे का समय था जब रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.2 थी, लेकिन दोबारा आए हैं, यानी कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके बाद तीव्रता ज्यादा मापी गई है 6.2। और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जब तीव्रता 6 से ऊपर होती है तो फिर नुकसान हो सकता है और इसका असर दिल्ली एनसीआर में तो पड़ा है, उत्तर भारत में भी कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो शुरुआती जानकारी है जो हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं, डेप्थ क्योंकि नेपाल में इसका एपिसेंटर है यानी कि केंद्र है, 5 किलोमीटर जमीन के अंदर है और इसी बिना पर नुकसान भी होता है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे लाइट्स हिल रही हैं, ये पंखा हिल रहा है, ये तस्वीरें हमारे स्टूडियो की है और हम भी एक पल को डर गए थे क्योंकि काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए थे। लाइट्स हिलने लगी थी, टेबल्स हिलने लगी थी और ऐसे में अब नुकसान का आकलन होगा। लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी कि चूंकि नेपाल में इसका एपिसेंटर है, लेकिन नेपाल में पहले 2 बजे भी भूकंप के झटके आए थे जिसकी तीव्रता कम थी। तो नेपाल में 2 बार भूकंप के झटके आए हैं और पहली बार 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई थी और दूसरी बार जब भूकंप आया तो उसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है, यानी कि नेपाल में 2 बार ये भूकंप आया और दूसरी बार तीव्रता पहले से ज्यादा थी। मेरे सहयोगी रवि इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। रवि, नेपाल में इसका एपिसेंटर है, नेपाल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो क्या एक बार फिर से इसके आफ्टर इफेक्ट्स महसूस किए जा सकते हैं और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? देखिए, ये अनुमान लगाया जाता है कि एक बार अगर भूकंप के झटके होते हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद में एक बार दोबारा लोगों को महसूस हो सकता है। लेकिन इस जगह पर सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, जिस जगह पे आपको दिखा रहा हूं, तमाम जो ये कर्मचारी आपको बाहर पार्क में यानी कि खुले आसमान के नीचे आपको दिख रहे हैं, ये बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग आप दिखाइए सबसे पहले तस्वीरें कि इस बिल्डिंग, ये नेशनल मीडिया सेंटर है, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी तमाम लोग काम करते हैं, मीडिया कर्मी भी यहाँ पे बैठते हैं और इस जगह पर जैसे ही भूकंप के झटके आए तमाम लोग बाहर आ गए। सर, उस समय तो अंदर ही थे आप लोग? जी जी, अंदर थे। अच्छा, कौन से फ्लोर पे थे? मैं 2nd फ्लोर पे था। अच्छा, और काफी ज्यादा फील हो रहा था? जी जी, फील हो रहा था, जैसे लग रहा था कुछ हिल रहा है। हम लोग बाहर भाग गए वहां से, बोले भूकंप आ रहा है। आप बताइए। 3rd फ्लोर पे था मैं और टेबल ऐसे हिल रही थी, मैं चक्कर आ रहे मेरे को, लेकिन वो बहुत तेज आया। अच्छा, हाँ, काफी डर लगा होगा जब फिर हम नीचे आ गए सारे। हाँ, आप बताएं। सर, काफी डर लगा था तो हम लोग भाग के आए नीचे तक। तो सेफ है अभी। अच्छा, बीच में हल्का धड़कन बढ़ रहा है कि दोबारा तो नहीं होगा। दोबारा जाए ना जाए, अंदर जाने से डर रहे हैं कि अंदर जाके दोबारा जाए ना जाए। तो थोड़ी देर यही वेट करेंगे अभी हम। अच्छा, आप बताएं, अभी यहाँ पे काम करती हैं
यहीं पे काम करती हैं? नहीं सर, मैं किसी काम से यहाँ पर आई थी। लेकिन भूकंप के झटके अभी महसूस हुए? सर हाँ, मैं कैफेटेरिया में थी और ऑल ऑफ सडन मेरी चेयर काफी ज्यादा हिलने लगी, तो मैं काफी नर्वस हो गई और फिर मेरे को चेयर से नीचे आना पड़ा जल्दी से। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पे इंतजार कर रही है कि थोड़ी देर के बाद अंदर जाए? हाँ जी सर, मुझे डर है क्योंकि कहीं दोबारा वैसा कुछ ना हो, इस वजह से नीचे ही वेट कर रही हूँ। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं, एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। पार्क यानी कि यहाँ पर जो खुला स्पेस है, बिल्डिंग है, काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर तमाम लोग जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए उन्होंने तुरंत ही वो बाहर पार्क में आए, खुले आसमान के नीचे अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक उम्मीद एक ये हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर हमने भी यहाँ पर, चूंकि इस वक्त मैं न्यूज रूम में मौजूद हूँ। दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और खुद हमारे जो तमाम सहयोगी यहाँ पर मौजूद है उन्होंने भी महसूस किया है। मैं उनसे भी यहाँ पर रिएक्शन लूंगी जो लोग यहाँ पर है। सबसे पहले माधव, मुझे बताइए, जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसा उस वक्त आपने फील किया? देखिए, जब हम आए यहाँ पे जैसे ही भूकंप आया है तो ये सारी चीज़ें हिलने लगी हैं, हमें भी बहुत तेज़ महसूस हुआ, ये डेस्क हिलने लगा था और जब मैं अचानक से खड़ा हुआ हूँ तो मेरी बॉडी भी ऐसे जैसे लग रहा था हिल रही थी। एक्चुअली हम लोग की बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है तो बिल्डिंग भी मेरे ख्याल से हिल रही थी साथ में जब भूकंप आया तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हिल रही थी जो, और देखकर एक मतलब भयावह सा लग रहा था। हमने सोचा कि हम भागें, लेकिन फिर हम अपने काम के लिए यहाँ रुक गए। और ये सिर्फ आपने, मैंने नहीं, यहाँ पर हर किसी ने महसूस किया है। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत देर तक भी ये भूकंप यहाँ पर होता है? हाँ, काफ़ी देर तक झटके हमने महसूस किए और 6.2 की तीव्रता का भूकंप था ये, और टीवी हिलने लगे यहाँ पर और काफी देर दिखा रहे हैं। देखिए, नेपाल में इसका केंद्र है। नेपाल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई और दूसरी बार भयंकर भूकंप था, तीव्रता 6.2 मापी गई है। और क्योंकि नेपाल में एपिसेंटर है जमीन से 5 किलोमीटर नीचे, ऐसे में इसके झटके उत्तर भारत तक महसूस किए गए हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पंखा हिल रहा था, लाइट हिल रही थी और मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में भारत में तो नुकसान कम होने की आशंका है, लेकिन नेपाल में नुकसान होगा, आकलन तो बाद में होगा। यह शुरुआती जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब और आपको बताएं कि ये देखिए, मनसुख मांडविया मंत्री हैं, ये बाहर आ गए हैं क्योंकि ऐसे में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे आना चाहिए। जब झटके महसूस किए जाते हैं तो आप अपने घर के अंदर होते हैं, हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और खुले मैदान में आना चाहिए, खुले आसमान के नीचे, और यही सब लोग कर रहे हैं। डर लोगों में काफी ज्यादा है क्योंकि जो लोग बता रहे थे कि उन्होंने अपने सामने चीजों को हिलते हुए देखा, शरीर में कंपन भी महसूस की। ऐसे में 2 बार जब नेपाल में भूकंप आया है और दूसरी बार तीव्रता ज्यादा थी, उसका असर उत्तर भारत तक दिखाई दिया है। ऐसे में फिर से भूकंप ना आ जाए, लोग डरे हुए हैं और अभी दफ्तर के अंदर नहीं लौट रहे हैं। ये मनसुख मांडविया को आप देख सकते हैं जो बाहर आ गए हैं अपने स्टाफ के साथ। नेपाल में भूकंप का केंद्र था और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब तीव्रता 4 से ऊपर होती है, 6 से अगर ऊपर है तो यानी कि ये संकट होता है, ऐसे में नुकसान होता है। नेपाल में इसके नुकसान का आकलन किया जाएगा कि नेपाल में वहां पर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन भारत में भी लोग डरे हुए हैं। खासकर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर लोग डरे हुए हैं क्योंकि लोगों ने झटके महसूस किए हैं और काफी देर तक झटके महसूस किए गए हैं। काफी स्ट्रॉन्ग ये झटके थे। इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है नेपाल में, और इससे पहले जो नेपाल में भूकंप आया था वो कम तीव्रता का था, 4.6 का था। तो यानी कि इतने भारत में ये झटके महसूस नहीं किए गए। और दिल्ली एनसीआर में भी हम स्टूडियो की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे थे। अमित मेरे साथ लाइव मौजूद है लखनऊ से। अमित, क्या लखनऊ में भी झटके महसूस किए गए? जी हाँ, बिल्कुल। केवल लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ समेत संभल, अमरोहा, तमाम जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहां इस तरीके के झटके महसूस किए गए। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, मैं इस वक्त सिकंदरबाग चौराहा, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा दफ्तर है, ऑफिस है, तो मैं बाहर की तस्वीरें एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ की हर तरफ जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो लोग अपने ऑफिस से बाहर निकल गए हैं। मैं बिंबल दादा से कहूंगा कि जरा पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाएं, आपको हर तरफ लोग दिखेंगे जो अपने दफ्तरों से बाहर निकल गए क्योंकि इन्होंने भूकंप के झटके महसूस किया। और भी यहाँ पर जो लोग हैं इनसे सीधे हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से महसूस हुआ, कितने देर तक महसूस हुआ? 1-1.5 मिनट के आसपास हुआ। मुझे 3 झटके महसूस हुए यहाँ पर। पहला झटका था करीब 2 सेकंड का, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कुर्सी एकदम हिली, और सेकंड झटका था थोड़ा उससे ज़्यादा था, थर्ड में थोड़ा सा कम महसूस हुआ। थर्ड में कम। आप कौन से फ्लोर में आपका ऑफिस है? मेरा टॉप फ्लोर पर ऑफिस है, सेकंड फ्लोर। तो किस तरीके से महसूस हुआ आपको? क्या कर रहे थे उस वक्त? उस समय खाना खा रहे थे तो प्लेटें हिली तो मुझे लगा कुछ हुआ, पैर से किसी ने, पर अगल बगल कोई था नहीं, जिसकी वजह से प्लेटें हिलने का कोई संभावना नहीं। तो ये झटके ही थे
जिसकी वजह से सब लोग भगदड़ टाइप की मची, सब लोग ऊपर से ऑफिस छोड़ करके नीचे भागे आए थे। भाग गए थे। आइए, आपको झटके महसूस हुए भूकंप के? बहुत तेज झटके आए। हम लोग बैठ करके अपने ऑफिस में वर्क कर रहे थे, सडनली चेयर्स वेयर्स वाइब्रेट करने लगी, तो सबको बोला गया कि आप तुरंत ऑफिस से बाहर निकलिए। सबको एक्सकैवेट किया गया, सब बाहर खड़े हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम, और सब एकदम दहशत की स्थिति में आ गए थे। लोगों से बात कर रहे हैं कैसे लोग डरे हुए, क्योंकि धरती काफी देर तक हिलती रही। मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल में भूकंप का केंद्र है। नेपाल में एग्जैक्ट जगह कौन सी है ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि बहुत शुरुआती जानकारी मिली है। लेकिन नेपाल में 2 बार भूकंप आया, तीव्रता 6.2, और जो एपिसेंटर वो जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। और जो एपिसेंटर होता है यानी कि जमीन तक कितने नीचे तक है, इसकी वजह से नुकसान होता है। नेपाल में कितना नुकसान हुआ होगा ये इसका आंकलन होगा। लेकिन उत्तर भारत में धरती काफी देर तक हिलती रही, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल आए, लोग दफ्तरों से बाहर निकल आए। 6.2 की तीव्रता का भूकंप था। ऐसे में पूरे उत्तर भारत में इसके झटके महसूस किए गए हैं। और दिल्ली एनसीआर में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, खासकर जो दफ्तर हैं, वो लोग बाहर निकले हैं खुले आसमान के नीचे। और वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं, लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि 2 बार जब नेपाल में भूकंप आया है, पहली बार जब भूकंप आया तो उतने झटके उत्तर भारत में महसूस नहीं हुए। लेकिन क्योंकि केंद्र भारत में नहीं है, नेपाल में है, इसलिए यहां पर अंदेशा कम है कि नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये जो मैप हम आपको बता रहे हैं, साथ ही जो लोग हैं वो अभी डरे हुए हैं। लोग घरों को और दफ्तरों को लौटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। जब इतनी तीव्रता का भूकंप आता है उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसको लेकर के लोगों में थोड़ा डर है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला मैप है, दूसरे में आप देखिए कैसे लोग बाहर निकल आए हैं और अभी भी लोग लौटना नहीं चाहते हैं, वो कुछ देर इंतजार करेंगे। और ये देखिए कि कैसे यहां पर ये चीजें हिलती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लोग थे, जो लोग दफ्तर में थे, उन्होंने लाइटों को हिलते हुए देखा। जो घरों में थे लोग, उन्होंने पंखों को, अपने बेड को हिलते हुए देखा। और हमारे दफ्तर में भी हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की, वो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो लोग इस वक्त डरे हुए हैं। लोगों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और जैसे ही लोगों को समझ में आया कि वाकई ये भूकंप है, और काफी देर तक झटके थे, क्योंकि एकदम से अगर कुछ सेकंड का होता है तो लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब लगातार काफी देर तक झटके महसूस किए जाते हैं, उसके बाद लोगों को घबराहट भी होती है। अमित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं और लोग क्या अभी भी डरे हुए हैं? जी बिल्कुल, उनके मन में आशंका तो जरूर है। और इस वक्त हम लोधी कॉलोनी में मौजूद हैं, और जिस वक्त यह भूकंप आया तो ऑफिस में लोग मौजूद थे। क्या उनके ऊपर बीती, हम उन्हीं से बात करते हैं। भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप? भूकंप जब आया तो कहाँ थे आप, क्या हुआ? मैं अपने ऑफिस में था। जैसे ही अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट हुए हैं यहाँ पे, भूकंप ऐसे फील हुआ कि जैसे हम लोग चेयर पे बैठे हुए थे तो वाइब्रेशन फील हुई। तो वो वाइब्रेशन कम से कम था विदिन अ मिनट का। तो आई जस्ट फील दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशन। देन हम लोग अपने ऑफिस से बाहर निकले और खुले में आने की कोशिश किया हम लोगों ने। तो हमारे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ बाहर चले गए जो काम कर रहे थे। शायद इसीलिए आप अभी बाहर आए हैं क्या? जी, उसी के लिए आए हैं, और कुछ काम भी था तो इसलिए बाहर आए। तो देखिए, आप उस तरीके से इनके पीछे भी अगर तस्वीरें देख सकते हैं, लोग यहाँ पर निकल के आए हैं। जो भी दफ्तर में था, अलग अलग जगहों पे था, इस तरीके से लोग निकल के यहाँ पर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर जो भूकंप था, दिल्ली वालों के लिए किसी डरावने सपने के लिए से कम नहीं था। और इसीलिए लोगों ने लोग अभी भी वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं। रवि के पास मैं जाती हूँ। रवि, क्या अभी भी लोग दफ्तर को लौटने को तैयार नहीं है? अभी भी खुले आसमान के नीचे लोग हैं? बड़ी संख्या में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए, अचानक भूकंप के झटके, उस समय मैं खुद बताऊं कि 2nd फ्लोर पर था, और अचानक पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लगी थी। और उसके बाद तमाम लोग, जो बड़ी संख्या में इस बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो तुरंत ही बाहर पार्क में, यानी कि खुले आसमान के नीचे, वो तुरंत भागते हुए आए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार भूकंप के झटके होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में दोबारा झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो उसी वजह से पार्क में बहुत देर तक लोग इंतजार करते रहे। जब उनको लगा कि काफी वक्त बीत गया है, उसके बाद ही अंदर गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग यहां पर खड़े हैं पार्क में।
ये बताए कि कितना ज्यादा डर था उस समय जब भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे? एक्चुअली चेयर काफी ज्यादा हिल रही थी, तो मैं भी अंदर से काफी डर गई थी, क्योंकि पहले के लास्ट टाइम जो आया था उससे काफी ज्यादा तेज इस बार फील किया गया है। तो कितने लोग रहे होंगे आप जहां पर, जिस जगह पर? लगभग 15-20 लोग थे। सब लोग जो है बिल्कुल वहां से भाग के बाहर की तरफ आए? लगभग काफी लोग, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि अर्थक्वेक है, उन्हें समझने में भी टाइम लग रहा था। अच्छा जी। तो अभी भी आपके मन में डर होगा अभी? हाँ एग्जैक्टली वही मैं अभी फील कर रही थी अंदर से, और मैं ऊपर जाने में भी काफी डर रही हूँ अभी। अभी इसलिए नीचे वेट कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे लोग भी हैं जो खुले आसमान के नीचे अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और बिल्कुल लोग अभी भी डरे हुए हैं और पहले तो समझ में नहीं आया। दोपहर 2:51 पर ज्यादा देर तक झटके महसूस किए गए। अमित के पास मैं लखनऊ चलती हूँ। अमित, लखनऊ में भी क्या यही हाल है जो हाल दिल्ली में है? देखिए अभी भी जैसा कि रवि बता रहे थे कि एक बार भूकंप के झटके आते तो दोबारा आने की गुंजाइश होती है, इसी वजह से सभी लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल जाते हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर अभी भी एक महिला है, एक पुरुष से बात करते हैं। अभी भी आप अंदर नहीं जा रही हैं, डरी हुई हैं? हाँ एक्चुअली हम लोग ऑफिस में थे तो वो कई बार बहुत तेज़ी से इतने झटके थे कि वो हमें फील हुए, ऐसा लग रहा था जैसे चेयर कोई पीछे से हिला रहा है। तो अभी थोड़ा सा एक डर तो है कि वापस से रिपीट ना हो, क्योंकि जब भी ऐसी कुछ होता है तो वो दोबारा रिपीट होने का चांस होता है। तो इस वजह से हम लोग अभी बाहर ही रुके हैं कि कहीं वापस से ऐसा कुछ महसूस ना हो, क्योंकि काफ़ी तेज़ थे ये झटके। कितने लोग थे आपके दफ्तर में जिस दौरान भूकंप आया? इसमें तो 100+ 150 लोग अराउंड हैं, और पूरा ऑफिस इमीडिएट बाहर मूव करने लगा। वो इतने ज़्यादा थे, इवन दूसरे जो ऑफिसेज हैं हमारे वहाँ से भी कॉल्स आने लगे कि काफ़ी बिल्कुल लोग डरे हुए हैं। लेकिन राहत की बात है जो दर्शकों को अपडेट कर दें कि अभी तक भारत में जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, ये राहत की बात है।